बोलो गरुड़ भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण में आपको चौथा अध्याय सुनाया जाएगा। अब तक तो आपको कुछ नरकों का वर्णन हमने आपको सुनाया। अभी तो हम आपकी तैयारी करा रहे हैं कि मृत्यु लोक में आप हो तो आप किस तरीके से जीवन को निर्वाह करें। बहुत से कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे और कि अभी तो हमारी खाने कमाने की उम्र है। फिर उसके बाद बच्चे भी हो जाते हैं, ब्याह शादी भी हो जाती है, पोते पोती भी हो जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, फिर भी उन्हीं झंझटों में लगे रहते हैं। फिर तो और फंसते चले जाते हैं मकड़ी की जाल की तरह। फिर कहते हैं कि गुरुजी हम मंदिर तक कैसे आए, हम तीर्थ यात्रा कैसे करें, हमारी शुगर ठीक हो जाए तो हम आ जाएंगे। क्योंकि लोगों के तो बहाने नए नए हो जाते हैं। जवान होते हैं तो कि हम बुढ़ापे में कर लेंगे, और जब बुढ़ापा आ जाता है भगवान भी जो है काल के जो है चिन्ह उनको दे देते हैं। किसी को शुगर, किसी को बीपी। फिर कहते हैं कि बीपी हाई और लो हो गया। फिर किसी की किडनी में पानी हो गया कि हम कैसे भगवान का भजन करें। भगवान फिर कहते थोड़ा सा झटका देता है कि उनके अंदर पता नहीं कहाँ से परमात्मा पथरी भेज देता है। फिर कहते हैं कि ये सबसे झंझट छूट जाए तो हम भगवान का भजन करेंगे। और फिर एक और नई समस्या, फिर घुटनों से चला नहीं जाता, घुटनों में दर्द होने लग जाता। डॉक्टर लोग कहते हैं कि अब तुम्हारे पैरों की ग्रीस खत्म हो गई। फिर कहते हैं गुरुजी हम तीर्थ यात्रा कैसे करें। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं कि घुटने चेंज करवाए जाएंगे। तो हम क्या करें। तो भगवान उनके लिए कहता है कि कोई नहीं, अब हमने ये सारे तुमको चिन्ह दे दिए, हम तुमको अभी बुलाएंगे अपने घर में और उसके बाद तुमको फिल्टर करके भेजेंगे। बिल्कुल एकदम नई टांगे देंगे, बिल्कुल नई टांगे देंगे। चाहे हम जन्म किसी कुत्ते का दें, चाहे चींटी का दें, ये वाले घुटने नहीं देंगे। फिर तो चींटी वाले घुटने देंगे, बिल्कुल एकदम नए, बिल्कुल निरोगी काया करके भेजेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि लोग समझते नहीं हैं बात को। कहते हैं कि
हम तो इतने पैसे वाले हैं। भगवान कहते हैं कि तुमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे, जो तुमने दान किया था, जो हमारा नाम लिया था, वो हमने तुमको वो दिया है, उसका सदुपयोग करो। किस तरीके से? जैसे बैंक में पैसा पड़ा होता है, हम धीरे धीरे उसको खर्च करते रहते हैं और जब ख़त्म हो जाता है तो खाता भी बंद होने की कगार पर आ जाता है। तो फिर वो कैसे भरा जाए? उसके लिए उसमें और पैसा डाला जाए। तो उसके लिए हम बताते हैं क्या कि भगवान का नाम लो, कि जितना आप खर्च कर रहे हो उतना नाम तो ले लो, जिससे कि वो भरा रहे, मिनिमम बैलेंस ना लगे। तीसरे महीने में मिनिमम बैलेंस कट जाता है। उसके लिए क्या बताया गया कि भगवान का नाम ले लो। भगवान ने जिह्वा दी है, उसका कोई कर नहीं लेते परमात्मा। कहीं भी रहो भगवान का नाम जपो, क्योंकि ये सब अग्नि पुराण और पद्म पुराण की कथाएं हैं, कोई हम अपनी जेब से नहीं बोल रहे। हम आपको हर बार बताते हैं, आप अपने बच्चों को क्या बनाइए, उनके अंदर संस्कार दीजिए, क्योंकि संस्कार होंगे तो वो आपके काम आएंगे। वो कैसे आएंगे, उसका भी हम एक फार्मूला बना रहे हैं। क्या? उसका फार्मूला बना रहे हैं और कि अपने बच्चों को संपत्ति कम, क्या क्या संपत्ति कम, संस्कार ज़्यादा, और मरने के बाद अपना फायदा ज़्यादा। दोबारा सुनिए, संपत्ति कम, संस्कार ज़्यादा, और मरने के बाद अपना फायदा ज़्यादा। क्योंकि जब संस्कार होंगे तो वो तुम्हारा श्राद्ध भी करेगा और मन से करेगा, श्रद्धा से करेगा। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग होते हैं 99% तो श्राद्ध उनके होते ही नहीं। क्या? 99% नहीं होते। गरीब होते हैं उनके श्राद्ध होते हैं। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि हमको कब श्राद्ध करना चाहिए, किस समय पे श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने का भी समय है। 11:45 से लेकर के 12:45 के बीच में हमारे पितृ आते हैं, और बहुत से तो 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे कर देते हैं। और भगवान उनको 15-16 दिन के लिए सिर्फ भोजन करने के लिए ही 45 मिनट का समय देते हैं, क्योंकि भोजन 45 मिनट में ही होता है। उससे पहले तो भोजन होता ही नहीं। 4 रोटी खाने में 45 मिनट लगती है। शास्त्रों में कहा गया है
जो हम एक टुकड़ा रोटी खाते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए। कितनी बार? 32 बार। उसके बाद में निगलना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आलू का पराठा बनाया और टर्री में बैठ गई और हलक में ठूस लिया। टर्री भी चलती जा रही है और मुंह में चलता ही जा रहा है पराठा भी। तो वो भोजन नहीं है, वो तो एक इस तरीके से पेट में डाला जा रहा है और बीमारी बढ़ाई जा रही है। क्योंकि हमारा खान पान ही हमको बताता है कि हम कितने वर्ष जिएंगे। तो अब खाना पीना, रहन सहन बताता है कि हमको किस तरीके से खाना चाहिए और किस तरीके से हमको बैठना चाहिए और किस तरीके से हमको सोना चाहिए, जिससे हम निरोगी काया हमको मिले। कैसे हम स्वस्थ रहें? तो श्राद्ध में हमारे पितृ जो आते हैं वो आपको बताया, और कब करना चाहिए वो आपको बताया, और किस बर्तन में श्राद्ध कराना चाहिए ब्राह्मण देवताओं को। उन्हें पत्तल पे उनको भोजन कराना चाहिए, या फिर चांदी की कटोरी और चांदी की प्लेट में और चांदी की चम्मच से भोजन कराना चाहिए। तो वो तो श्राद्ध लगता है। और स्टील के बर्तन में कराने से वो श्राद्ध नहीं लगता। ये चीज़ हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये शास्त्रों में वर्णन है। बताएंगे धीरे धीरे। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं समझाने की कि किस तरीके से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो। कहते कि भगवान पितृलोक क्या आते हैं खाने के लिए? भगवान क्या आते हैं खाने के लिए? पितृ भी आते हैं। अग्नि पुराण में एक कथा आती है कि जब राजा दशरथ जी का देहांत हुआ था और श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ था, उस समय पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पुष्कर में थे। कहाँ थे? पुष्कर में। और जब पुष्कर में थे तो उन्होंने कहा, जानकी जी, आज उनको पता चला कि हमारे फादर का श्राद्ध है, पिताश्री का श्राद्ध है, के ऋषियों को बुलाते हैं, ब्राह्मण देवताओं को बुलाते हैं और थोड़ी सी भोजन की व्यवस्था करवाते हैं, तो आप उनको बना करके खिलाना। तो जानकी जी ने कहा ठीक है। ब्राह्मण देवता आए और ऋषि मुनि भी आए। और जब ऋषि मुनि आए, 3-4 पंक्तियों में बिठाया गया, एक में ब्राह्मण देवता, एक में ऋषिगण। तो जानकी जी, रामचंद्र जी,
लक्ष्मण जी भोजन परोस रहे थे, बड़े भक्ति भाव से परोस रहे थे। तभी सीता मैया ने क्या देखा कि वो वहाँ से फटाफट चली गई और जाकर के एक वृक्ष के पीछे खड़ी हो गई। राम जी सोचने लगे कि जानकी जी को ऐसा क्या हो गया कि वो यहाँ से चली गई। जानकी जी चली गई तो राम जी और लक्ष्मण जी ने उस समय तो कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि पहले ब्राह्मण देवता को, ऋषिगणों को भोजन करा दें, उसके बाद ही जानकी जी से पूछेंगे। लेकिन जब तक उन्होंने भोजन किया 45 मिनट तक, तो 35 मिनट तक तो राम जी सोचते रहे कि ऐसा क्या हुआ कि सीता मैया जी चली गई। तो अब सीता मैया जी तो चली गई, ऐसा क्या हुआ, बस यही बार बार सोच रही थी। आपको पता है क्या सोच रही थी? सीता मैया जी क्यों चली गई? अब जब ऋषिगण और ब्राह्मण देवता भोजन पा करके चले गए, दान दक्षिणा लेकर के चले गए, तो राम जी ने जानकी जी से पूछा कि जानकी जी आप ऐसे इतनी जल्दी में कैसे आ गई, इसका कारण बताओ। जानकी जी की आँखों से अश्रु की धारा बहने लगी, कहने लगी कि मैं ब्राह्मण देवताओं की पंक्ति में जब भोजन परोस रही थी तो मैंने देखा कि हमारे ससुर जी सब गहनों से सुसज्जित हुए और भोजन के लिए बैठे हुए हैं, और मैं वल्कल वस्त्र पहने हुए थी। उन्होंने मेरे को राजमहल में इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों और गहनों में देखा, और मैं नहीं चाहती थी कि आज के दिन वो दुखी हो, इसीलिए मैं वहाँ से चली आई, वहाँ से चली आई। और मैं नहीं चाहती थी कि उनको दुख हो मुझे इन वल्कल वस्त्र पहने हुए। तो ये राम जी के समय पर ब्राह्मण के रूप में राजा दशरथ जी को देखा। अग्नि पुराण में ये कथा आती है, जब राम जी श्राद्ध करते हैं तो इसमें हमको क्यों संशय करना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ आते हैं और भोजन पाते हैं, लेकिन यहाँ भोजन कराने का नियम भी लोग नहीं जानते कि भोजन किस तरीके से कराया जाता है। बस पंडित जी आइए, भोजन खाइए और चले जाइए। जब भोजन के लिए बुलाते हैं तो बहुत विधि विधान होता है, वो फिर हम कभी बताएंगे आप।
अभी तो केवल आप ये समझ लो कि श्राद्ध केवल आप ही नहीं करते, हमारे भारतीय ही नहीं बाहर के लोग भी करते हैं। क्रिश्चनों से जाके देखो, जब वो दफनाते हैं ना, और उसके बाद हर साल एक फूल लेकर के जाते हैं, और पता नहीं क्या का गोल गोल पहिया सा होता है, वो जाकर के हर साल वहाँ उन पर चढ़ाते हैं, क्रिश्चियन लोग जो होते हैं। कुछ तो हमने देखा है और कुछ हमने पिक्चरों में भी देखा है कि हर साल चढ़ाते हैं। अब तो अब सीखो कि जब वो कर रहे हैं तो हमको करने में क्या है। अगर उनका एक फूल, एक गोल गोल पहिया सा जो क्या होता है वो चढ़ाते हैं, तो उनसे क्या पता चलता है कि श्राद्ध नहीं, श्रद्धा है। और जहाँ श्रद्धा होती है वहीं विश्वास होता है, जब विश्वास होता है वहीं भगवान भी होता है, वहीं पितृ होते हैं। और पितृ ऐसे होते हैं कि रंक को राजा बना देते हैं और राजा को रंक भी बना देते हैं। आपको हम बताएं सच्ची घटना कि दो भाई थे, और नहीं तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी देख लेना, अपने जीवन काल में देख लेना, बराबर संपत्ति दी जाती है। जैसे अंबानी के दो भाई थे, और एक तो गया डूब, अनिल अंबानी, और मुकेश अंबानी बढ़ गया। हम डंके की चोट पे कहते हैं। तो एक व्यक्ति नहीं, दो भाई थे, एक गरीब था और एक बहुत ही अमीर था। अमीर व्यक्ति बोला कि हमारे पिताजी का श्राद्ध आने वाला है। अपनी पत्नी से बोल के गया कि मैं तो जा रहा हूँ व्यापार के लिए, तुम इनका श्राद्ध कर देना। पत्नी ने कहा कि हाँ मैं कर दूंगी। और पत्नी ने श्राद्ध कैसा किया, जैसे रोज़ खाना बनता था। पिताजी के मनपसंद चीज़ नहीं बनवाई थी, उसने बनाई नहीं थी, और कंडे की कोर पर उसी से उनको भोग लगा दिया। और पितृ आए नाचते गाते हुए कि हमको भोजन मिलेगा। वहाँ उनको कोई भोजन नहीं मिला, क्योंकि वहाँ न श्रद्धा थी न श्राद्ध था। तो वहाँ एक जलाशय के पास में सारे पितृ इकट्ठे होते थे भोजन करने के बाद, ठीक 1 बजे। तो सबने बताया कि हमने तो ये खाया, हमने वो खाया, हमने वो खाया, हमारे बच्चों ने ये दिया और वो दिया। अब उनका जो दूसरा भाई था वो गरीब था, उनके यहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। बच्चे भी बड़े भूखे थे, कई कई दिन तक भूखे रहते थे। जिस दिन श्राद्ध था, बच्चे कहने लगे कि माता हमको बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। माता ने भी उनके मन को डाइवर्ट करने के लिए कहा
के बाहर एक पोट रखा हुआ है, बर्तन। शायद आपने देखा हो माता श्री कि एक बहुत बड़ा घर के आंगन में पत्थर का सा होता, हमको तो पता नहीं, हमारे घर में तो था वैसे। उसी में ही सारा सामान रख दिया जाता था, अन्न अच्छी तरीके से, गेहूँ, चावल, बाजरा, ऐसी चीज़ रखी जाती थी। लेकिन वो बड़ा भारी होता था, बहुत भारी। माता ने सोचा कि इतना भारी है, ये कहाँ हिला पाएंगे। लेकिन उनके पास में धन नहीं था, और धन भी नहीं था और अन्न भी नहीं था, लेकिन उनका भाव पूर्ण था। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भाव भी होता है, श्रद्धा भी होती है, लेकिन भगवान उनको धन नहीं देता। क्यों? जिनके अंदर भाव और श्रद्धा होती है, भगवान कहते हैं सबसे पहले तेरा मैं धन ही छीनूंगा, और भगवान उनका सारा धन छीन लेते हैं। कि धन छीनने के बाद वो देखते कि ये मेरा कितना भाव से पूजा करेगा। इसे कष्ट देने के बाद में ये मेरी कितनी पूजा करेगा। बहुत से लोग क्या करते, थोड़ा सा कष्ट आया फिर कहेंगे मेरे दुख काटो, मैं कब से खड़ी, मेरे दुख काटो। अरे भगवान अगर दुख दे रहा है तो समझो कि भगवान तुम्हारे पास में है। कुंती ने क्या मांगा था माता जी, जरा जोर से बोलिए। भगवान से क्या मांगा था? तो जोर से बोलने में क्या कष्ट हो, कि दुख दे दो। क्योंकि जब तक दुख है, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ते नहीं, दुख काटो। अरे जब दुख होगा तभी तो परमात्मा को याद किया जाएगा, और जब दुखी कट जाएंगे तो भगवान कहते कि अब तो हम चले यहाँ से। जो सुख में सुमिरन करें तो अब पितरों ने देखा कि ये छोटे छोटे इनके लोहरे लोहरे हाथ हैं, ये कहाँ से क्या थे हिला पाएंगे। तो माता ने कहा था कि उसके नीचे रखिए रोटी चार, दो दो करके खा लेना। पितरों ने देखा कि रोटी वोटी तो कुछ है नहीं है इसमें, चलो कोई बात नहीं, हम इसकी हेल्प कर देते हैं। अब बच्चे तो थे, अब उनका हाथ से कहाँ वो पत्थर हिलने वाला। पितरों ने जोर लगा दिया और वो पलट गया जो पत्थर का था। तो नीचे क्या देखा, वहाँ हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, असरफी, पितरों की करामात है। अब तो बहुत धनवान हो गए। अब धनवान हो गए तो उनके बच्चों के मम्मी पापा ने क्या काम किया। सबसे पहला काम था, उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले पितरों का पूजन करेंगे। जैसे आप लोगों में ब्याह शादी होती है, गृह प्रवेश होता है, बहुत से तो आजकल कहाँ करते हैं। अरे यहाँ तक कि हमने देखा है कि किसी के यहाँ पर डेथ हो जाती है तो हर मंदिर के लिए जो क्षेत्र के मंदिर होते हैं उनका भी एक एक लिफाफा मंदिरों में जाता है। चाहे लुधियाने में हो, रह रहे गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में विजयनगर क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं सब मंदिरों में एक एक लिफाफा जाता है बराबर कंटिन्यू। अगर 100 है तो सब में 100 ही होगा, 500 है तो 500 ही होगा, 1000 है तो 1000 ही होगा। तो एक भाव, तो उन्होंने
पितरों का पूजन किया और फिर पितर जो है नाचते कूदते गए। जो पितरों का श्राद्ध करते हैं, पितर तो संतुष्ट होते ही हैं, साथ में उनके बच्चे भी खुश होते हैं। और नहीं तो जो नहीं करते तो वो तो दुखी है ही, उनके बच्चे भी बड़े दुखी होते हैं। मैं अपनी जेब से नहीं बोल रहा हूँ, अग्नि पुराण में पढ़ लेना पूरे स्पष्ट शब्दों में। क्योंकि छोटी छोटी बात होती है, बड़ी बड़ी बात बन जाती है। हमने भागवत में सुनाया, पहले का ऐसा दौर था कि लोग खाते थे घर में और गंदगी को निकालने कहाँ जाते थे? बाहर। अब तो बाहर भी खाएंगे तो घर में ही गंदगी को निकालेंगे, और घर में खाएंगे तो घर में तो निकालते ही निकालते। चलो अब तो समय ऐसा है कि सबके घरों में ही कहते मोदी जी सरकार ने बनवाई दिया है, तो अच्छी बात है, निकालो खूब जम के निकालो, लेकिन कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। हम लोग जाते हैं ना कभी कभी, तो क्या देखते हैं, बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला रहता है, लोगों की कुंडी भी नहीं लगी होती है। नहीं गुरुजी, हमने तो साफ कर रखा, बहुत हार्पिक लगाते हैं हम धड़ाधड़। बताओ, हार्पिक से लगाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन वहाँ मल मूत्र त्यागने का स्थान है, साफ रखो, अच्छी बात है, जितना स्वच्छ रखोगे उतनी अच्छी बात है, लेकिन उसे खुला मत छोड़ो। खुला छोड़ने से प्रेत आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? प्रेत आ जाते हैं। उस घर में जब आप लोग भोजन करते हो तो आप भोजन नहीं करते हो, प्रेत आकर के खा जाते हैं उस भोजन को। और जब प्रेत खा जाते हैं और आपकी आत्मा में खून पड़ जाता है, फिर जो बीपी हाई और लो होने लगता है, शुगर भी अप डाउन होने लग जाती है, घुटनों में भी दर्द होने लग जाता है, नाड़ियाँ भी रुक जाती हैं। तो बाथरूम का गेट हमेशा 24 आवर्स बंद रखो, जब जाओ तो खोलो और निकलो तो फिर बंद कर दो। ये तो पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है, लोग खाते हैं, बर्तनों को सिंक में रख देते हैं, सिंक होती है ना, और इतना ढेर लगा लेते हैं, आएगी हमारी काम वाली वो मांजेगी, बेचारी को बुखार हो गया वो आई नहीं, कोई नहीं, जब आएगी जब मन जाएगी, चलो ऊपर के 1-2 बर्तन मांज लेते हैं। अब नीचे वाले बर्तन कहते हैं कि भैया हमको भी मांज दो, तो कहते हैं हमारे तो हाथ ही थक गए, हम तो सुबह से काम करते करते थक गए। तो वहाँ प्रेत आ जाते हैं। रात के समय में कभी भी झूठे बर्तन रखने नहीं चाहिए, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे ब्रज में कहा गया है कि ये सारे बर्तन गंगा जी में डुबकी लगाने जाती हैं, नहाने जाते हैं। हम जाएं ना जाएं, लेकिन उनका नियम है कि 12 बजे ही सटक जाती हैं। अब आप कहोगे हम तो 1 बजे उठ के देखते हमारे बर्तन तो घर में ही मिलते। अरे तुम्हें तो बर्तन दिख रहे हैं ना, उनका जो सत है वो निकल के चला गया। जैसे आप लोग सो रहे होते हो, शरीर तो नहीं है, लेकिन सपने में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हो। फिर कहते नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजनी का सजनी पे दिल आ गया, पता नहीं क्या क्या बोलते। तो फिर क्या है कि वो जब शरीर नहीं है, वो आत्मा निकल के चली गई है, तो वो पहुंच जाती है। तो ऐसे ही बताते हैं
कि झूठे बर्तन और एक टूटे बर्तन अपने घर में नहीं रखने चाहिए, और नहीं तो प्रेत आकर के भोजन करते हैं। टूटे बर्तनों को तुरंत ही घर से बाहर कर दो। तो ये आपको हमने जो विचार थे वो सुना दिए, अग्नि पुराण से लिए गए थे। कुछ हम भी बना लेते हैं सोच समझ करके कुछ शब्द, जैसे कि एक शेरनी होती है। अब बच्चों पे कथा चल रही है, क्योंकि बच्चे ही हमारा जीवन है, हमारा बच्चे ही हमारे फ्यूचर है। अगर ये बच्चे ही हमारे साथ दे दें तो इस जीवन में हम सुखी रहेंगे, शांति से और शान से मरेंगे, और मरने के बाद में जब ये श्राद्ध करेंगे तो हमको तड़पना नहीं पड़ेगा, और हम जब तड़पेंगे नहीं तो हमारे बच्चे भी नहीं तड़पेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बच्चों को संपत्ति कम, संस्कार ज़्यादा, और मरने के बाद फ़ायदा ज़्यादा। ये हमने फार्मूला बनाया आज। तो जैसे एक शेरनी होती है, एक बच्चे को जन्म देती है माता श्री, ध्यान से, एक शेरनी होती है, बच्चे को जन्म देती है, पूरे जंगल में अकेली सोती है। किसके बल पर? अपने बच्चे के बल पर। उसको पता है कि मेरा बच्चा शेर है, और शेर के सामने कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और ऐसे बच्चे का क्या करें? जैसे कुत्ते की वाइफ होती है ना, वो पता नहीं कितने कितने पैदा करती है। उसकी माँ को अगर कोई मारेगा डंडी से तो क्या काटने के लिए आएंगे? वो कभी नहीं आएंगे। ये भले ही करते हैं कि बच्चे को अगर कोई मारे तो माँ जरूर उसको बचाने के लिए आ जाएगी, लेकिन उसके बच्चे उसे बचाने के लिए नहीं आएंगे। एक जो पिग होता है, अब हिंदी में नहीं पता, पिग की जो पत्नी होती है वो भी बहुत सारे बच्चे देती है। क्या गधे की तरह वो ढोती है? ढोती है कि नहीं ढोती? ये हमारे पर्सनल विचार हैं, कोई शास्त्रों के नहीं है। तो वो क्या है कि वो ढोती है, लेकिन वो गंदगी में रहती है। क्या बच्चे उसके काम आते? नहीं। तो हम तो इंसान हैं, हमें अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देने चाहिए। क्या संस्कार? कि कोई ये ना कह सके फलाने का बच्चा बदतमीज है। अगर ये कह दिया तो माँ बाप का तो मरना हो जाएगा। और जब किसी माँ बाप के सामने ये कहा जाए कि आपका बच्चा आपसे अच्छा, आपका बच्चा आपसे अच्छा, तो गर्व के मारे उसका सीना चौड़ा हो जाता है। जैसे कार्तिक की कथा हमने सुनाई, दो चारों ने कहा कि आपकी तो कथा बहुत इतनी अच्छी नहीं थी, जो दीपक महाराज जी सुनाते थे बड़े गंभीर होके सुनाते थे, आप तो भी हंस जाते हो, लेकिन वो कभी हंसते नहीं। हम उस दिन और गदगद हो गई। क्यों? क्योंकि हमें गर्व हो गया। हमें अपने से नहीं है, हम सोचते हैं कि आपके बच्चों का भी नाम इस तरीके से हो कि आपसे अच्छे तो आपके बच्चे हैं। तो ये कथा हम गरुड़ पुराण की सुना रहे हैं, कुछ विचार अपने होते वो आपके सामने रख देते हैं। आज थोड़ी कथा जल्दी से ना होकर के प्रवचन रूप में हो गई गरुड़ पुराण की। अब हम आपको चौथा अध्याय थोड़ा सा सुनाएंगे, बाकी का शेष हो सकता है कि कल सुनाएं। कि नरक प्रद पाप चिन्ह का वर्णन सुनाएंगे कि पहले और अब आकाशचारी
श्री गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से बोले, किन किन कर्मों के कारण जीव यम मार्ग से होता हुआ वैतरणी नदी में गिरता है तथा नरक का भागी बनता है। ये चौथे अध्याय में सुनाया जा रहा है। अभी तो हम आपकी बता रहे हैं, अपनी ही बता रहे हैं, बाकी तो आगे हम बताएंगे कि क्या करने से क्या होता है। हे गरुड़ भगवान ने उत्तर दिया, जो प्राणी पाप कर्मों से लिप्त रहते हैं, शुभ कर्मों की निंदा करते हैं, ऐसे ही प्राणी एक नरक से निकल के दूसरे नरक में चले जाते हैं। एक दुख से निवृत्त होते ही दूसरा दुख भोगते हैं। एक भय से छूट करके दूसरे भय में पड़ जाते हैं। धर्मराज के पुर में जाने के 4 दरवाजे हैं। उनमें से पूर्व, पश्चिम, उत्तर के दरवाजों से धर्मात्मा प्राणी जाते हैं और पापी प्राणी दक्षिण के दरवाजे से जाते हैं। दक्षिण द्वार से जाने पर अत्यंत दुखदायी यम मार्ग है, उसी में वैतरणी नदी पड़ती है। वैतरणी नदी को पार कर आगे जाना पड़ता है, जिसमें घोर दुख उठाने पड़ते हैं। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, गौ हत्या करने वाले, बाल हत्यारे जो 3 महीने में ही सफाई करा देते हैं, स्त्री की हत्या करने वाले, छिप करके पाप करने वाले, विश्वासघाती आदि प्राणियों को दक्षिण द्वार से जाना पड़ता है। दक्षिण द्वार पता है आपको? नहीं पता? इस नाभि से नीचे नीचे ये सब दक्षिण द्वार पहुंच जाती है। जब प्राण निकलते हैं तो मलमूत्र निकलता है, तो समझ लो कि वो नरक में गया। और जो जितने भी धर्मात्मा होते हैं, वेद पाठी होते हैं, भजनानंदी होते हैं, तो वो एक तो लंबी आयु होती है, 100 वर्ष की होती है पूरी, 100 वर्ष से पहले नहीं। फिर कहते हैं उड़ी बाबा ये तो 100 वर्ष की हो गई। अरे 100 वर्ष की आयु तो सबकी है। अपना खाना पीना सही रखो, भगवान का भजन करो, इससे आयु बढ़ती है। योग करो, इससे आयु बढ़ती है। गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री, बालक का धन चुराने वाले, कर्जा चुकता न करने वाले, धरोहर को वापस न करने वाले। धरोहर सुदामा जी ने खाए थे 2 मुट्ठी, जब तक नहीं दे दिए तब तक सुदामा जी के घर में अन्न के दाने नहीं थे। सुशीला ने पड़ोसियों से मांग करके दिया कि जाओ कन्हैया को दिया, क्योंकि वो जानते थे लिया है, और जब तक नहीं देंगे ना तब तक हमारे यहाँ लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। और अन्न में जहर देकर मारने वाले, तीरथ, सज्जन, सद्गुणी और गुरु देवताओं की निंदा करने वाली। बहुत से निंदा करते हैं ना। वेद, पुराण और वेदांत की बुराई करने वाले, दुखियों को देखकर हर्षित होने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोग तथा अधर्मी यम मार्ग से जाते हैं। जो प्राणी माता पिता, गुरु एवं आचार्यों तथा प्रतिष्ठित पूजनीय व्यक्तियों का अपमान करते हैं, उन्हें वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो पतिव्रता नारी को छेड़ता है, जो दान देकर वापस ले लेता है, दूसरों की आजीविका पर लात मारने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला, भगवत कथा एवं रामायण कथा को दूषित करने वाला, गौशाला की भूमि पर अधिकार करने वाला पापी वैतरणी में गिरता है। यदि कोई ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खांड, दूध आदि रसदार पदार्थों का व्यापार करता है, कल यही बता रहा था ना, मैंने तो नहीं पढ़ा,
लेकिन पहले कभी सुनाया तो इस माइंड में रहता है। कभी मंदिर से कोई चीज़ लो तो ब्राह्मण को पैसे मत दो, देने भी नहीं चाहिए, चढ़ाने भी नहीं चाहिए। जो चीज़ लो, अगर घी ले लिया आपने, उससे डबल घी उस बर्तन में डाल जाओ। रुई लिए 2 बत्ती 4 बत्ती डाल जाओ, पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने तो चढ़ा दिया। अब वो ब्राह्मण देवता तो अपनी जेब में ही रखेगा, उसकी बत्ती थोड़ी लाएगा। उस पाप के भागीदार आप हो, हम नहीं हैं। क्योंकि हम अगर आपको पैसा में दे रहे हैं तो उस पाप के भागीदार हम हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा। और शूद्र स्त्री को घर में रखता है, पशु मारकर खाने लगे तो ऐसे ब्राह्मण वैतरणी नदी में पड़ता है। जो ब्राह्मण संध्या सेवा पूजा पाठ नहीं करता, मांस मदिरा का सेवन करता है, शास्त्र आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता तो वह वैतरणी नदी में गिरता है। कोई शूद्र होकर वेद पढ़ाता है, कपिला गौ का दूध पीता है, यज्ञोपवीत पहनता है, ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो वह वैतरणी नदी में पड़ता है। जो राजा की रानी की अभिलाषा करे पर स्त्री का हरण कर ले, कुंवारी कन्या का सत भंग करता है, सती स्त्रियों का सतीत्व भंग करता है, तो ऐसा पापी प्राणी वैतरणी में गिरता है। ऐसे आदमी यम मार्ग को लांघकर यमपुर जाते हैं और यम राज की आज्ञा से यमदूत उन्हें वैतरणी में पटक देते हैं। जब जहाँ खुल कर के बताया जा रहा है तभी तो गरुड़ पुराण की कथा को नहीं सुनती, क्योंकि फिर तो वहीं कमरे में बंद होकर के सुनेंगे। कहीं रोने की आवाज़ आएगी, कहीं रोने की आएगी, कहीं ठिनकने की आएगी, कहीं हंसी की आवाज़ आएगी। तो वहाँ पे कौन ध्यान दे रहा है इतना? हे गरुड़, वैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है, इसलिए उसमें ही पापियों को पटकते हैं, झूठी गवाही देते हैं, चोरी और छल से धन संग्रह का जीवन निर्वाह करते हैं, जो हरे वृक्षों को काटते हैं। कभी वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। फलों के बगीचों को उजाड़ देते हैं, जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, ऐसे जीव सालमली में दुख भोगते हैं। जो नास्तिक मर्यादा भंग करने वाले विषय लोलुप पाखंडी और कृतघ्न हैं, वे नरक में जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बावड़ी और प्रजा के मकानों को नष्ट करने वाले नरक के भागी होते हैं। जो बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा रखते हैं, देव और पितरों की पूजा न करने वाले नरकगामी होते हैं। आम रास्ते में बाधा खड़ा करने वाले भी नरकगामी होते हैं। जो प्राणी विष्णु, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, माता पिता, गुरु आदि की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण अपने कार्य द्वारा ब्राह्मण तत्व से गिर जाते हैं वे नरक के भागी होते हैं। कामंध होकर रजस्वला स्त्री से संसर्ग करने वाले भी नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के मलमूत्र को अग्नि, जल, बगीचे में त्यागते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। प्राणघातक शास्त्रों को बनाने वाले तथा बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। वेश्य होकर चर्म एवं चर्म से बनी वस्तुओं का व्यापार करें, स्त्रियां जो वेश्या का काम करें तथा विष बेचने वाले नरक में जाते हैं। अनाथों पर जुर्म करने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों से द्वेष रखने वाले, निरपराध को दंड देने वाले नरकगामी होते हैं। ऐसे धनवान जो गरीबों को भोजन नहीं कराते वे नरकगामी होते हैं। जो सब जीवों पर दया नहीं करते और प्राणियों से कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे नरक को जाते हैं। जो नियमों को धारण करके फिर नियम तोड़ देते हैं
वे नरक में जाते हैं। मोक्ष दिलाने वाले गुरु का जो सत्कार नहीं करते वो दल दल में फंस जाते हैं। फिर तो उनके लिए दल ही दल है। दल में भर्ती हो जाओ, रक्षा दल, पता नहीं कौन कौन से दल। प्राणों के कथावाचकों का जो आदर नहीं करते ऐसे प्राणी नरक को जाते हैं। मित्र द्रोही और प्रीति को भंग करने वाली, आशा को भंग करने वाले पापी नरक को जाते हैं। देव यात्रा, विवाह, तीर्थ में जाने वालों को जो लूटता है वह घोर नरक में जाकर बसता है। वहाँ से वह कभी नहीं लौटता। घर, गांव या वन में आग लगाने वाले को यमदूत अग्निकुंड में पकाते हैं। उनका सारा शरीर जल जाने पर वे जब यमदूतों से क्षमा की याचना करते हैं तब यमदूत तलवार के पत्तों वाले वन में ले जाते हैं। वे पत्ते तलवार की भांति तीक्ष्ण होते हैं। उनके पत्तों से अंग फटने लगते हैं। पानी मांगने पर यमदूत उन्हें गर्मा गर्म कढ़ाई में उबलता हुआ तेल के आगे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि लो पी लो लपक करके, प्यास बुझाओ। उसे पीते ही उसकी आंतड़ियाँ जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। इस प्रकार हे गरुड़, पापियों को नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ऐसे जीव महाप्रलय तक नरक का दुख भोगते रहते हैं। महाप्रलय के बाद नई सृष्टि की उत्पत्ति होने पर उन नरकवासियों को फिर नरक में उत्पत्ति होती है। यमराज की आज्ञा पाकर फिर वे पापी जीव पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत आदि न चल सकने वाली स्थावर योनि कहलाती है। इस प्रकार ये देव निर्मित कीड़े, पशु, पक्षी आदि भूचर, नवचर तथा मछली, मगरमच्छ आदि जलचर आदि 84 लाख योनि में जन्म लेकर घूमते फिरते मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। और फिर भी पाकर के मनुष्य इस लोक और परलोक में छुटकारा नहीं पाते, तो फिर उनके लिए भगवान कहते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया तो व्यर्था ही गवाए, तो मैं क्या करूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ चौथा अध्याय संपूर्ण होता है गरुड़ पुराण का। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरुवर नारायण नारायण श्रीमन नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। राधे राधे। और धीरे बोल लो।
राधे राधे जय जय श्री राधे थोड़े और जोर से बोलो। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम।